वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कर कर उसका एमसीक्यू सेट का भी पार्ट 1 कंप्लीट हम कर चुके हैं। और आज हमारा रहेगा नैनीताल जनपद का एमसीक्यू पार्ट 2। ठीक है। और आज के सेशन में हम लोग 41 प्रश्न क्वेश्चन को करेंगे। और कल जो हमने किया था वो 53 क्वेश्चन करे थे। ठीक है। तो टोटल हमारे 94 हो जाते हैं क्वेश्चन नैनीताल से, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, नैनीताल में स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का जो निर्माण वो कौन सी शैली में हुआ है? ये इसे कहा जाता है गौथिक शैली। ठीक है, गौथिक शैली मतलब जैसे अगर आप उत्तराखंड का उच्च न्यायालय देखा होगा तो उसके ऊपर इस प्रकार से बना होता है, इसे गौथिक शैली कहा जाता है। ठीक है, तो इसे गौथिक शैली द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। उत्तराखंड के किस प्रशासनिक भवन का निर्माण ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस के तर्ज पर हुआ है? जो ब्रिटेन में स्थित बर्मिंघम पैलेस है वो भी सेम इसी गौथिक शैली से बना हुआ है। ठीक है, तो ये किसके तर्ज पर होगा? उच्च न्यायालय। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो स्थापना की गई थी ये वर्ष 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी स्थित है। मलेरिया एवं शोध उन्मूलन केंद्र भवाली में स्थित है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र भीमताल में है। हिल्ट्रॉन जो बिल्डिंग है ये अल्मोड़ा में न होकर नैनीताल में हो जाएगी, तो यही हमारा सम्मिलित नहीं है। ठीक है। किस कमिश्नर ने हल्द्वानी में अपने लिए खाम का बंगला बनाया था? ठीक है, तो ये किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ट्रेल के द्वारा बनाया गया था। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। हल्द्वानी, ठीक है, गोला नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ओके। दूसरा आपका भवाली छिप्रा नदी, ठीक है। तो काठगोदाम गोला नदी, ठीक है। रानीबाग लधिया नदी ना हो, ये भी गोला नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन को हम जांच लेते हैं। ठीक है, पहला है ऑप्शन हमारे पास पदमपुरी जो है वो नैनीताल, पदमपुरी जलप्रपात नैनीताल में, ये हमने पढ़ा था बड़े अच्छे से। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, चोरगलिया दर्रा हल्द्वानी में, ये भी बिल्कुल ठीक है। भीमताल 9 कोनों वाला ताल है, भीमताल 9 कोनों वाला ताल नहीं है, ये नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला ताल है। ठीक है, बड़ा आसान था। और नल ताल को कमल ताल भी कहा जाता है। ठीक है, नल दमंती ताल जो है 7 ताल के अंतर्गत जो आता है, जिसके बारे में अच्छे से स्टडी भी करी थी। ठीक है, तो ये कमल ताल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? महादेवी वर्मा का संग्रहालय रामगढ़ में स्थित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योलिकोट नैनीताल में स्थित है, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाहन पर्वत श्रृंखला रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो जो नाहन पर्वत श्रृंखला है वो रामगढ़ में ना स्थित होकर वो हल्द्वानी में स्थित हो जाएंगी। ठीक है, और जुड़वा घाटी रामनगर में, ये सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हमारा सही हो जाएगा, जो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक। निम्न में किस स्थान पर जिया रानी मेला लगता है? तो ये तो बड़ा आसान था, ये रानीबाग में लगता है जिया रानी मेला। ठीक है। किस वर्ष नैनीताल में स्थित राजभवन की नींव पड़ी थी? ठीक है, तो नैनीताल में राजभवन की नींव पड़ी थी, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसको बड़े ध्यान से चलिएगा और अच्छे से आपको याद रखना है, और कहीं आप नोट भी करके रख सकते हैं। 27 अप्रैल 1897। ठीक है। गौथिक शैली में बना नैनीताल राजभवन कब बनकर पूर्ण हुआ था? ठीक है, तो ये कब बनकर पूर्ण हुआ था? नींव रखी गई थी 1897 में, पूर्ण हुआ था कब बनकर? वर्ष 1900 में। ठीक है, याद रखिएगा। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन जो आया था ना, ये वाला उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया था, ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सर एंटोनी मैकडोनल्ड द्वारा निर्मित राजभवन में कितने कमरे हैं? ठीक है, तो देखिए अब एक तो आपने चीज़ पता लगी किसके द्वारा निर्मित है ये। ठीक है, और वर्तमान में उच्च न्यायालय है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, उस समय राजभवन बनाया गया था, वर्तमान में उच्च न्यायालय है ये। ठीक, तो ये कितने कमरे हैं? इसमें 113 कमरे हैं। ठीक है, नैनीताल में स्थित राजभवन के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? अब डिजाइन की अगर बात करें तो इसका जो श्रेय दिया जाता है स्टीवंस को। ठीक है, ओके। राजभवन में रहने वाले प्रथम भारतीय गवर्नर निम्न में से कौन है? ठीक है, तो प्रथम भारतीय गवर्नर तो ये हो जाएंगे सरोजनी नायडू जी। निम्न में नैनीताल क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? ठीक है, तो ये जो जितनी सारी आपको बोलियां दिख रही हैं, कुमैया बोली, फलदा कोटी बोली, रच बैसी बोली, ये सारी की सारी बोलियां जो बोली जाती है कहाँ पे? नैनीताल क्षेत्र में बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फांसी गदेरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना
की गई थी, ठीक है। सेवाराम सभा की स्थापना कब की गई थी, इसका तो आंसर हम निकाल लेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सेवाराम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। अगर आपको याद होगा या नेट पर आप सर्च कर लीजिएगा, 1918 में की गई थी। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रामगढ़ में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हल्द्वानी टाउन एरिया की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1885 में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हल्द्वानी की स्थापना, जो आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में पहाड़ नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको देखनी है, पहाड़ नामक संस्था किसके द्वारा स्थापना की गई थी और कब की गई थी, ठीक है। दोनों चीज़ आपको लेकर चलनी है। तो शेखर फाटक जी के द्वारा की गई थी। हिमालय म्यूजियम में निम्न में से स्थित है, ठीक है। हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित हो जाएगा, अब बड़े अच्छे से हमने पढ़ा था, नैनीताल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किस वर्ष हुआ था, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब वो गौथिक शैली वाला उच्च न्यायालय की शैली में बना हुआ, ये सब क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ये वर्ष 1906 में, ठीक है। आलम सरिया काटा नामक पहाड़ी स्थित है, तो आलम सरिया काटा, देखिए नैनीताल की जो झील है या नैनीताल जो सिटी है वो 7 पहाड़ी से घिरा है, उनमें से एक आलम सरिया काटा नामक पहाड़ी, ये भी उस सातों पहाड़ी का एक हिस्सा है, ठीक है। पीला पानी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो पीला पानी नामक स्थान कहाँ पे हो जाएगा, ये नैनीताल में स्थित हो जाएगा। टिफिन टॉप किस जनपद में है, बहुत आसान प्रश्न है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रसिद्ध पद्मपुरी आश्रम कहाँ पे स्थित है, जैसे आपको पता है कि पद्मपुरी जलप्रपात अगर आपने पढ़ा है तो उसी प्रकार पद्मपुरी आश्रम भी कहाँ पे स्थित हो जाएगा, नैनीताल में ही स्थित हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर आप पद्मपुरी आश्रम के बारे में नहीं जानते तो ये बाबा है सोमवारी, ठीक है। सोमवारी के आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, इनको अंग्रेजों के को सबक सिखाने वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी कुछ झलकियाँ। अगर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं तो ये सोमवारी बाबा का पद्मपुरी आश्रम है, ठीक है। और ये भी इसका एक चित्र हो सकता है, देखा जा सकता है आपका, ठीक है। देखिए बेसिकली सोमवारी बाबा पश्चिम और भारत में अपेक्षा के अज्ञात हैं, इसलिए कि उनके जीवित हुए लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं, ठीक है। पद्मपुरी आश्रम उनका बहुत ज़्यादा लोकप्रिय आश्रम है, जो नैनीताल शहर से थोड़ी दूर पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत घाटी के मध्य में स्थित है, ठीक है। ओके, अब वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने कर लिया था, अब 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोरा पड़ाव नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो गोरा पड़ाव जो है स्थान जो हल्द्वानी नैनीताल में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय जो है ये अभी हमने पढ़ा था, रामगढ़ नैनीताल में स्थित हो जाएगा। प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री जो है ये हल्द्वानी में स्थित है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हनुमानगढ़ी कहाँ स्थित है, तो हमने अच्छे से पढ़ा था, ये नैनीताल में स्थित हो जाएगा। मुलियन का बागान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो मुलियन का जो बागान है ये भवाली में स्थित है, ठीक है। ओके, पहाड़ों का राजकुमार किस जनपद को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो पहाड़ों का राजकुमार नैनीताल जनपद को कहा जाता है। सुशीला तिवारी मेमोरियल मेडिकल चिकित्सालय किस जनपद में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, नैनीताल में है, लेकिन सिटी की बात करें तो हल्द्वानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों के शासनकाल में छोटी विलायत किस जिले को कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर 34 है। अंग्रेजों के शासनकाल में छोटी विलायत कौन से जिले को कहा जाता था, तो ये नैनीताल को कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम बना हुआ, तो ये रामगढ़ नैनीताल में स्थित हो जाएगा। पल्प कागज बनाने हेतु उद्योग कहाँ पे स्थित है, ठीक है। पल्प कागज तो ये लालकुआं में फैक्ट्री है इसकी, सेंचुरी प्लाईवुड करके, तो ये वहाँ पर स्थित हो जाएगा। और ये भारत की नहीं, सबसे एशिया की सबसे बड़ी ये फैक्ट्री है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, कार्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। कार्बेट कंट्री इको सिटी, ठीक है, इको पार्क जो आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है इसका निर्माण, ये किया जा रहा है रामनगर नैनीताल में, ठीक है। सिपाही धारा एवं पर्दा धारा कहाँ पर स्थित है, सिपाही धारा व पर्दा धारा नामक स्थान ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे, नैनीताल में स्थित हो जाएंगे। कालाडूंगी पर्यटक स्थल नैनीताल में, जबकि कालागढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। कालाडूंगी नैनीताल में, कालागढ़ कहाँ है, ठीक है, तो कालागढ़ कौन से जिले के अंतर्गत आता है, ये पौड़ी के अंतर्गत आता है। नैनीताल पर्वतारोहण की स्थापना किसने की थी, ठीक है, नैनीताल पर्वतारोहण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये CL ठुलहरिया जी के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके,
में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये मैंने आपको बता दिया, लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और ये आज का लास्ट प्रश्न था और इसके साथ नीचे आंसर की भी दी हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैंने पूछा था, उसका मैं आंसर आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा था, नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये वर्ष 1918 में की गई थी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ऐड कर देता हूँ मैं। वर्ष 1918 में श्री सेवकराम सभा या सेवाराम सभा की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी, स्वर्गीय दुर्गालाल शाह खजांची और तोलाराम शाह ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। साल 1925 से कुमाऊं में नंदा देवी महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये तो 1926 से नैनीताल राम सेवा सभा ने भी नंदा देवी महोत्सव का आयोजन शुरू किया। तो ये बेसिकली उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक परिचय है, इसको जीवंत रखने के लिए इस सभा ने बहुत कार्य किए हैं और आज भी कर रही है। ठीक है, तो ये थी जानकारी इसके बारे में। तो आज हमारा यहाँ पर नैनीताल जनपद समाप्त होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे मात्र 2 ही जनपद बचते हैं, एक बागेश्वर और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट हम जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे बागेश्वर को। ठीक है, तो अभी तक आपका सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, इस तरह से अपना सहयोग और अपने मेहनत को बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।